हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमपी राज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कर्ण खंड काव्य का सारांश, जो एकदम से सहज व सरल तरीके से हम लिखे हुए हैं और आपको भी सहज व सरल तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए बताएंगे। यदि आप इस प्रकार खंड काव्य का सारांश लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं बहुत ही सहज व सरल तरीके से लिखने के लिए सारांश। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कर्ण खंड काव्य, ऐसे आपको हेडिंग डाल लेना है। उसके बाद उसमें हम लिखेंगे कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण किया गया है, जो इस प्रकार है। यानी इस खंड काव्य में किसका चरित्र चित्रण किया गया है? कर्ण का। तो पहला जो हेडिंग डालेंगे वो है दानवीर। क्या लिखेंगे? दानवीर। दानवीर हेडिंग डालकर हम इसमें लिखेंगे कि कर्ण एक दानी पुरुष था। यानी जो कर्ण था वो क्या था? एक दानी था। उसके पास जो भी कोई जाता कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यानी उसके पास कोई भी चला जाता था तो उसके यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। इंद्र को कर्ण ने अपना कवच कुंडल देकर स्वयं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। यानी इंद्र को कर्ण ने क्या किया था? अपना कवच कुंडल देकर ये स्वयं का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। अब हम दूसरा हेडिंग डालेंगे तेजवान। यानी जो कर्ण था वो क्या था? तेजवान भी था। तेजवान में हम लिखेंगे कि कर्ण सूर्य का पुत्र था। यानी जो कर्ण था वो क्या था? सूर्य का पुत्र था। उसका मुख राजकुमारों की शोभा का हरण करने वाला था। यानी जो उसका मुख था वो राजकुमारों की शोभा का हरण करने वाला है। कुंती भी उसके तेजवान को देखकर गदगद हो गई थी। यानी जब कुंती उसे देखी थी तो उसके तेजवान को देखकर वो क्या हो गई थी? गदगद हो गई थी। युधिष्ठिर कहता है, क्या कहता है? अद्वितीय था तेज और अनुपम था उसका ओज, हाय कहाँ मैं पाऊं उसका पावन चरण सरोज। यह है दूसरा हेडिंग, यानी तेजवान। अब हम तीसरा जो हेडिंग लिखेंगे वो ममता का भूख। क्या लिखेंगे? ममता का भूख। और इसमें हम लिखेंगे कर्ण। क्या लिखेंगे? कर्ण जीवन भर अपनी माता, भाई और गुरुजनों का प्यार ना पा सका। यानी जो कर्ण था वो जीवन भर माता, भाई और गुरुजनों का प्यार ना पा सका। उसे केवल लक्षण और तिरस्कार ही मिले। उसे जीवन भर क्या मिला? लक्षण और तिरस्कार ही मिला। उसका हृदय सदा माँ की ममता के लिए तरसता रहा। यानी जो उसका हृदय था माँ की ममता के लिए हमेशा तरसता रहा। वह कुंती से कहता है, और वो कुंती से कहता है, क्या कहता है? यो ना उपेक्षित होता मैं, यो भाग्य न मेरा सोता, स्नेह मई जननी ने यदि रंजक भी चाहा होता। ये कौन कहता है? कर्ण कहता है। अब हम दूसरे पेज में चलते हैं और चौथा हेडिंग देखते हैं। अब हम चौथा हेडिंग डालेंगे अजय योद्धा। क्या लिखेंगे? अजय योद्धा। और इसमें हम लिखेंगे कर्ण महान पराक्रमी और अजय योद्धा था। कर्ण के रण कौशल से सभी परिचित थे। अर्जुन की वध की उसकी प्रतिज्ञा दुर्योधन को प्रसन्नता और पांडवों में भय उत्पन्न हो गया। यानी जब कर्ण ने अर्जुन को मारने की क्या ली? प्रतिज्ञा ली, तो दुर्योधन बहुत खुश हुआ, लेकिन पांडवों में भय उत्पन्न हो गया। कृष्ण भी कर्ण के युद्ध कौशल से परिचित थे। अतः अर्जुन ने निशस्त्र कर्ण पर धर्म विरुद्ध प्रहार करने का आदेश दिया। यानी जो अर्जुन थे निशस्त्र कर्ण पर धर्म विरुद्ध प्रहार करने का क्या किया? आदेश दिया। इससे कर्ण के पराक्रमी होने का प्रमाण मिलता है। यानी इससे क्या होता है कि कर्ण के पराक्रमी होने का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। अब पांचवा हेडिंग हम डालेंगे दृढ़ प्रतिज्ञा। क्या डालेंगे? दृढ़ प्रतिज्ञा। और इसमें लिखेंगे कर्ण ने जो भी प्रण किया उसे पूरा किया। अर्जुन का वध होने तक उसने दान का व्रत लिया था। यानी उस कर्ण जो था दृढ़ प्रतिज्ञा था। यानी उसने प्रण किया कि अर्जुन के वध होने तक उसने दान का व्रत लिया था, जिसने उसने अपने कवच कुंडल देकर भी पूरा किया। जिसने क्या किया? यानी कर्ण ने अपना कवच कुंडल देकर उसे पूर्ण किया। कर्ण ने कुंती को चारों भाइयों की रक्षा का वचन दिया था। यानी कर्ण ने कुंती को चारों भाइयों की रक्षा का क्या दिया था? वचन दिया था, जिसे भी उसने पूरा किया।
जैसे भी उसने क्या किया, पूरा किया। अब पांचवा हेडिंग लास्ट वाला हम डालेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्ण एक दानवीर, यहाँ लिख लेना दानवीर लिख लेना। दानवीर, तेजवान, अजय योद्धा, ममता का भूखा व दृढ़ प्रतिज्ञा वाला पुरुष था। इसी प्रकार आपको कर्ण खंड काव्य का सारांश लिखना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।